विद्यार्थियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर के.सी. गुप्ता, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय महाविद्यालय डबरा। आज की क्लास में बी अंतिम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारत का भूगोल के इकाई 4 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़ का अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक बी अंतिम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र छत्तीसगढ़ का भूगोल अंतर्गत इकाई 1 में भी सम्मिलित है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जलवायु के बारे में। भौतिक वातावरण के विविध अवयवों में जलवायु का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि जलवायु मानव जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करती है। भले ही मनुष्य कितना भी तकनीकी प्रगति कर ले, वह जलवायु के प्रभाव से वंचित नहीं रह सकता। अब हम जानेंगे जलवायु क्या है। व्हाट इज क्लाइमेट? वायुमंडलीय दशाओं के दीर्घकाल के औसत को हम जलवायु कहते हैं। जलवायु शास्त्रियों ने लगभग 30 वर्षों के मौसमी दशाओं के औसत योग को जलवायु की संज्ञा दी है। अब हम देखते हैं जलवायु के कौन कौन से तत्व होते हैं। वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, पवने, मेघ आदि जलवायु के प्रमुख तत्व हैं या घटक हैं। अब हम जानेंगे कि जलवायु किन किन कारकों से प्रभावित होती है। किसी भी स्थान की जलवायु निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें पहला है अक्षांशीय स्थिति या भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र से दूरी, प्रचलित पवने एवं वायु राशियाँ, एयर मासेस, महासागरीय धाराएं, धरातलीय उच्चावच या ऊंचाई, जल एवं थल का वितरण आदि प्रमुख हैं। ये कारक किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु भी इन कारकों से प्रभावित होती है। छत्तीसगढ़ की जलवायु उपार्द्र उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में अधिक ठंड। और इस ऋतु प्रदेश में वर्षा ऋतु में दैनिक तापांतर न्यून होता है तथा मार्च में दैनिक तापांतर अधिक होता है। हम जानते हैं कि मौसमी दशाओं में परिवर्तन होते रहता है। इन्हीं कारणों से छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है, इसमें प्रमुख रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। पहला ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु और तीसरा शीत ऋतु। किंतु यहाँ अक्टूबर और शीतकाल के बीच शरद ऋतु भी होती है तथा शीतकाल व ग्रीष्म के बीच बसंत काल भी आता है। बसंत ऋतु भी यहाँ पर होता है। अब हम 3 प्रमुख ऋतुओं पर प्रकाश डालेंगे। पहला ग्रीष्म ऋतु, जिसको समर सीजन कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में 15 मार्च से 15 जून के मध्य ग्रीष्म ऋतु का काल होता है। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, जिससे सूर्य किरणें लंबवत चमकने लगती हैं इस भाग में, और इस समय तापमान काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। और प्रदेश में मई महीने का औसत जो तापमान है 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। सर्वाधिक तापमान मई माह में रिकॉर्ड किया जाता है। किसी किसी वर्ष मई माह में 44 डिग्री तक भी तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। इस समय हवा में नमी की मात्रा बहुत ही कम होती है, अर्थात आर्द्रता कम पाई जाती है, जिससे शुष्कता बनी रहती है। ग्रीष्म ऋतु में मई व जून के बीच गर्म और शुष्क हवाएं चला करती हैं, लपटें चला करती हैं, जिसे लू कहा जाता है। प्रदेश में मैदानी भागों में इसका प्रभाव सबसे अधिक देखा जाता है। ये जो पूरा मैदानी भाग है, यहाँ लू चला करती है। प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी मैदानी भाग में पड़ती है। पूरा ये जो मैदानी भाग है, यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, जहाँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा जो पाट प्रदेश है, जसपुर पाट, सामरी पाट, मैन पाट जो क्षेत्र है,
यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में तापमान कम प्राप्त होता है। और इसके साथ ये दंडकारण्य का जो पठार है यहाँ भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। तथा ये जैसे कि मैंने बताया कि मैदानी भाग जहाँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। और हम देख रहे हैं कि प्रदेश में जो सबसे अधिक गर्मी पड़ती है उसमें रायपुर, बलौदाबाजार, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर आदि जिले आते हैं। चांपा प्रदेश का सबसे अधिक गर्म स्थान माना जाता है। जो चांपा है वो प्रदेश का सबसे अधिक गर्म स्थान माना जाता है। और इस तरह से जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा बहुत ही कम होती है, 2 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, किंतु फिर भी लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में शुष्कता बनी रहती है क्योंकि आर्द्रता की मात्रा बहुत ही कम होती है। अब हम देखेंगे वर्षा ऋतु रैनी सीजन पर। प्रदेश में 15 जून से 15 सितंबर का जो काल होता है वो वर्षा काल होता है। और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधी चमकती है जिससे तापमान अधिक प्राप्त होता है। प्रदेश के सुदूर उत्तर में सूरजपुर, बलरामपुर और कोरिया से होकर के 23.5 अक्षांश पर कर्क रेखा गुजरती है। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ की जलवायु पर पड़ता है और इस समय तापमान बहुत अधिक प्राप्त होता है। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है कर्क रेखा के प्रभाव से पूरा जो भारत का अधिकांश जो भाग है अधिक गर्म हो जाता है, जिससे इन भागों में न्यून वायुदाब का केंद्र स्थापित हो जाता है। तथा इस समय भारत के जो हिंद महासागर का ये जो भाग है यहाँ पर उच्च दाब का केंद्र बन जाता है। और हम जानते हैं कि हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चला करती हैं, इसलिए समुद्र से हिंद महासागर से हवाएं चला करती हैं जिसमें छत्तीसगढ़ भी प्रभावित होता है, जिससे छत्तीसगढ़ भी प्रभावित होता है। और हम जानते हैं कि प्रदेश में 90% वर्षा बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है, अर्थात 90% जो वर्षा है बंगाल की खाड़ी वाली मानसूनी शाखा से होती है। शेष वर्षा अन्य चक्रवातों या अन्य जो अरब की खाड़ी से उठने वाली हवाओं से होती है। और यहाँ पर वर्षा का वितरण समान नहीं है। हम जानते हैं कि वैसे तो भारत में केरल के तट पर 1 जून से मानसून का पदार्पण हो जाता है, किंतु छत्तीसगढ़ में मानसून का पदार्पण सबसे पहले बस्तर के दंडकारण्य में होता है। उसके बाद 15 जून के बाद पूरे छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है मानसूनी हवाओं के प्रभाव में आते हैं तथा वर्षा होने लगती है। यहाँ पर सर्वत्र वर्षा समान नहीं है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा उत्तरी पाट प्रदेश, जिसमें जसपुर का जो पाट क्षेत्र है यहाँ पर 160 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तथा दंडकारण्य क्षेत्र जहाँ पर 145 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ये सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। और इस तरह से इसमें जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं इसमें रायगढ़ का पूर्वी भाग, महासमुंद, धमतरी ये वाला जो भाग है यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। इसके अलावा दुर्ग उच्च भूमि यहाँ पर भी वर्षा अधिक होती है। ये जो भाग है ये पूरा ये अधिक वर्षा वाले भाग हैं। और इसके बाद जो मध्यम वर्षा वाले भाग हैं उसमें रिहंद बेसिन, कोरबा बेसिन, हसदो बेसिन और ये पेंड्रा लोरमी का पठार, ये इसके अलावा जो रायगढ़ दुर्ग का मैदान है, बिलासपुर है, यहाँ पर 120 से 140 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, औसत वर्षा होती है। फिर सबसे कम वर्षा वाले जो क्षेत्र प्रदेश में वो मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग, ये जो मैकल श्रेणी है, मैकल श्रेणी देख रहे हैं, ये जो पूर्वी भाग है यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण हो जाता है और जिसको रेन शेडो एरिया कहते हैं। यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं मानसूनी हवाओं को रोक नहीं पाती हैं, हवाएं क्रॉस करके आगे निकल जाती हैं जिससे यह क्षेत्र वर्षा से वंचित रह जाते हैं। इसमें राजनांदगांव का उत्तरी क्षेत्र और कवर्धा यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा कम होती है जो लगभग 120 सेंटीमीटर से भी कम होती है। किसी वर्ष कवर्धा में 50 डिग्री के आसपास
50 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। इसके अलावा अब हम देखेंगे शीत ऋतु में यहाँ की क्या विशेषता होती है। 15 नवंबर से 15 फरवरी तक शीतकाल होता है। इस ऋतु में प्रदेश का औसत तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। सबसे कम तापमान दिसंबर और जनवरी में रिकॉर्ड किया जाता है। ये जो प्रदेश का जो उत्तरी पार्ट प्रदेश है, यहाँ तापमान की प्राप्ति बहुत कम होती है, जिसमें सरगुजा है, सरगुजा का जो मेन पार्ट है, जसपुर पार्ट है, यहाँ पर 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पर पाला भी गिरता है और यहाँ पर कोहरा भी छा जाता है। इसके अलावा ये स्थिति कमोबेश देखने को मिलती है दंडकारण्य के पठार में, यहाँ भी कोहरा छाया रहता है। अब इसमें हम देखेंगे जो इस शीत ऋतु में छत्तीसगढ़ के रायपुर, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, पश्चिमी रायगढ़, धमतरी, बिलासपुर, यहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि प्रदेश में शीत ऋतु प्रायः शुष्क होता है, लेकिन कभी कभी उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ से आने वाली जो हवाएं हैं, इनसे छत्तीसगढ़ में वर्षा भी होती है, जो कि बहुत ही कम होती है। तो इस तरह से जो छत्तीसगढ़ की जलवायु है, इसका अध्ययन यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।